वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक हॉलो सिलेंडर का। है ये एक हॉलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर, जिसका टोटल मास है m और जिसकी जो रेडियस है वो है r। इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ। आई थिंक अब सही लग रहा है ना। ये तो हमारी एक्सिस है रोटेशन की, वो मान लो इसके सेंटर से ऐसे जा रही है ना। ये ऊपर का क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्कुलर होगा और उसका जो सेंटर है उससे ये एक्सिस जा रही है ना, ऐसे। ये उसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे ऐसे। तो इसका निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो खोखला सिलेंडर होता है, एक हॉलो सिलेंडर है खोखला सिलेंडर, उसको आप ध्यान से देखो तो ये पतली पतली कई रिंग को अगर सेम रेडियस आर की कई पतली पतली रिंग हैं, एक के ऊपर एक रखते जाओ तो आपको ये टोटल सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ मान लो L है तो आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे आप चूड़ी, एक चूड़ी पर दूसरी चूड़ी, हाथ में पहनी चूड़ी होती हैं, उनमें देखो जरा, एक की चूड़ी रख के ऊपर दूसरी चूड़ी रखो, फिर तीसरी चूड़ी रखो, फिर चौथी चूड़ी रखो, फिर पांचवी चूड़ी रखो। ऐसे ही अगर रखते जाओगे तो आपको एक हॉलो सिलेंडर जैसा शेप मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। मान लो कि हमने इस टोटल L लेंथ का ये जो सिलेंडर है, जिसका टोटल मास m है, उसको हमने टोटल n रिंग्स में बांट दिया। मतलब n रिंग्स से मिलकर मान लो बना हुआ है। एक के ऊपर एक रिंग रखोगे तो सिलेंडर बन जाएगा। तो एक रिंग है ना, मतलब n रिंग्स से मिलके ये पूरा L लंबाई का सिलेंडर मिलके बना है। तो अगर एक रिंग का मास मान लो स्मॉल m, एक रिंग का मास मान लो स्मॉल m है, तो वो कितना आ जाएगा? वो टोटल आ जाएगा m/n, जो कि m जो है वो टोटल हॉलो सिलेंडर का मास है। तो एक रिंग का मास इतना आ जाएगा। और हम जानते हैं कि एक रिंग जो है ऐसे, है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक रिंग जिसका मास मान लो स्मॉल m है, रेडियस r है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से जा रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से पास कर रही है ऐसे, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था तो वो होता था mr², एक रिंग का। अब ये क्या है, एक के ऊपर एक रिंग वैसे ही रखी हुई है, तो टोटल n रिंग का जो n रिंग टोटल है, तो टोटल n रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो वो mr² मल्टीप्लाई बाई n, जो है होल सिलेंडर का। भाई n रिंग रख देंगे तो सिलेंडर ही मिल जाएगा। तो m की जगह पर कैपिटल M/n r² इंटू n प्लस यानी mr²। मतलब सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, खोखले सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होगा वो इतना होगा। सिलेंडर का मास और टोटल सिलेंडर का मास कैपिटल M और सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर। अगर उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, जो उसके सिलेंडर से जा रहा है और सिलेंडर ऐसे ऐसे घूम रहा है। लेकिन कल्पना करो कि ये सिलेंडर खोखला वाला ऐसे होता है ना, और रोटेशन ऑफ एक्सिस ऐसे ना होकर ऐसे होती ये। अब वो
सिलेंडर ऐसे घूम रहा होता तो क्या इतना आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब उसका जो मास है वो एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। हाँ, देखो ये जो रिंग हैं वो एक्सिस से दूर जा रही हैं। इसमें क्या था, इसमें हर रिंग एक्सिस से बिल्कुल सिमेट्रिक थी, तो इसमें हम रिंग कॉन्सेप्ट लगा लिए हैं और सिलेंडर का निकाल लिए, लेकिन वहाँ नहीं निकाल सकते ऐसा। क्योंकि ध्यान से देखो तो जैसे ये रिंग हुई, आप सिलेंडर को बहुत सी रिंग में बांटो। हाँ, आप सिलेंडर को बहुत सी रिंगों में बांटो। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही मान लो हमने 6 रिंग में बांट लिया। तो ध्यान दो कि ये जो रिंग है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूरी पर है, दूसरी वाली इतनी दूरी पर है, तीसरी वाली इतनी दूरी पर है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो यानी कि हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रही हैं, उनकी डिस्टेंस वेरी कर रही हैं। तो डायरेक्ट रिंग ऐसे नहीं जोड़ सकते एक का एक रिंग करके कि हमने एक रिंग का निकाल लिया फिर सबका जोड़ दिया। इसमें कर सकते थे, क्योंकि इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी वो हर रिंग के सेंटर से जा रही है और हर रिंग की रेडियस सेम है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो उसका मास कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है। लेकिन इस ऐसे अगर होता, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर के अगर ऐसे होता और सिलेंडर ऐसे घूम रहा होता तो ये रिंग से इसकी दूरी इतनी है, इस रिंग से दूरी इतनी है, इस रिंग से दूरी इतनी है, तो दूरी बदल रही है। यानी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस का स्क्वायर पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो यानी यहाँ पर हर रिंग का निकाल के अलग अलग नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का मेथड अपनाना पड़ेगा, उसको हम लोग निकाल के दिखाएंगे। तो आपको समझाने के लिए बता दिया कि उसको ऐसे नहीं निकाल सकते इजी वे से। हाँ, ये वाला जो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप याद करके रखिए, वो बिल्कुल रिंग जैसा ही होता है, mr स्क्वायर। सिलेंडर का मास और सिलेंडर की जो रेडियस है उसका स्क्वायर। अगर एक्सिस जो रोटेशनल जो एक्सिस है, रोटेशन वाली, वो सिलेंडर के एक्सिस से ऐसे जा रही है और सिलेंडर ऐसे घूम रहा है। देखो ये मतलब ये ऐसे ऐसे सिलेंडर घूम रहा है बस। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर का हुआ। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, आगे हम लोग निकालेंगे, बट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।